नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे ट्रेनिंग से टारगेट की, जहां विधायक सीखेंगे भाजपा की रीति नीति, जिसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग जो है वो 7 सत्रों में आयोजित होगा। संगठन के साथ समन्वय बनाने की सीख दी जाएगी। आचार व्यवहार व्यक्तित्व विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा। बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। उज्जैन में बीजेपी ने ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रखा है। सरकार के मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो यहां पर सीख देने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे उज्जैन का। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समझना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर सारे पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं, मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं, खास ये प्रशिक्षण होगा। हालांकि चुनाव से जोड़कर देखा जरूर जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे नकार रही है। लेकिन क्या यह माना जाए कि इस प्रशिक्षण से जो सीख निकलेगी वो जोड़ने का भी काम करेगी, नाराजगी को दूर करने का काम भी करेगी और साथ ही साथ जीत सुनिश्चित हो सके इस पर भी काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि यहाँ प्रशिक्षण के बाद ही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, विधायक बनता है और यहाँ हर चीज की। इस वक्त मेरे साथ सबनानी जी है। सबनानी जी, क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण में क्या होने वाला और क्या ये माना जाए कि ये प्रशिक्षण आने वाले दिनों में, चाहे हम नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, हालांकि चुनाव से जोड़ना, मैं वही कहूंगा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि चुनाव से मत जोड़िए, पर चुनाव से जुड़ेगा तो, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से जुड़ेगा भी, क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण के काम में पूरी पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर, चाहे मंडल का स्तर हो, जिले के स्तर हो या विधायक हो, प्रदेश के पदाधिकारियों, सबको प्रशिक्षण दे करके हम अपनी रीति नीति सिद्धांतों से जुड़े रहे और इसके चलते हम कैसे पार्टी को और आगे ले जा सकते हैं, इसका विचार विनिमय होता है। और भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ परंपरा है, उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए ये वर्ग है। कुछ नए लोग हैं आपके साथ, अब वो हालांकि पूरी तरह बीजेपी के हैं, लेकिन क्या बीजेपी के रंग में रचे बसे हैं, चुनाव भी जीत गए हैं, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा? नहीं, उनके लिए नया अनुभव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो पूर्व से हैं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको अनुभव है कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। जो नए साथी हमारे परिवार में जुड़े हैं, उनको भी ये नया अनुभव हो जाएगा। उनको लगेगा कि पार्टी किस रीति और नीति के साथ आगे बढ़ती है, तो ये भी उनको सीखने और समझने का अवसर आएगा। आलोक जी, नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आप लोग महापौर रहे हैं यहाँ भोपाल से, तो क्या ये माना जाए कि अगले टारगेट के लिए यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जी 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 बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण देने की ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का आचरण, उसका व्यवहार, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्य पद्धति कैसे रहना चाहिए, संगठन और सत्ता के बीच में कैसा समन्वय रहना चाहिए, इस प्रकार का प्रशिक्षण हमको दिया जाता है। और निश्चित रूप से जब पार्टी के सीनियर्स नेतृत्व, सीनियर लीडर जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और उसको आने वाले समय में उसके माध्यम से जब समाज में काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को भी मिलता है, समाज को भी। ये सभी लोग कह रहे हैं कि पार्टी को लाभ मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो, नाज़रीन, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, आप देखिए इस वक्त वन मंत्री विजय शाह जी पहुंचे हुए हैं। विजय शाह जी, आप लोग तो कई बार अब विधायक भी चुन गए, मंत्री भी रह गए और प्रशिक्षण चलता रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये भी एक प्रशिक्षण का अंग है? आप देखिए कि दुपट्टा यदि ठीक ना डले तो बीजेपी में ये भी सब ठीक नहीं होता और बाकायदा उसको बड़ा सुंदर है। लेकिन ये विजय शाह जी, क्या कुछ इस प्रशिक्षण में होने वाला है? और आप लोग, जैसा मैंने कहा कि कई बार प्रशिक्षण ले चुके हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण नगरीय निकाय चुनाव के बीच में, एक मिनट बता दो, सामान रख लो पहले। तो देखिए, सामान रखना, और पहले यदि कोई कार्यकर्ता है नाज़रीन, यही भारतीय जनता पार्टी का एक अलग वो है कि पहले आपको अपने काम निपटाना होगा, उसके बाद ही आप बात कर सकते हैं। और ये देखिए कि ट्रेनिंग है भारतीय जनता पार्टी की, और ट्रेनिंग से इसीलिए ये लोग टारगेट की तरफ पहुंच जाते हैं। जो टारगेट अचीव करना रहता है उसको करते हैं। विजय शाह जी, ट्रेनिंग से टारगेट, ट्रेनिंग से टारगेट। देखिए, प्रशिक्षण जीवन के अंतिम दिन तक खत्म नहीं होता। सीखना, कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता ईश्वर के अलावा, और ईश्वर के अलावा अगर कोई अपने आप को परिपूर्ण समझता है तो फिर वो महाकाल कहलाता है।
और जो महाकाल बन जाता है वो धरती पर नहीं आकाश में मिलता है। तो आप तो महाकाल की धरती पर हैं। हम महाकाल के आशीर्वाद से सारी हमारी बहनें यहाँ हमारा न सिर्फ स्वागत कर रही है बल्कि प्रशिक्षण के लिए हमको मोटिवेट करने आई है। प्रशिक्षण से ही हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे समाज में, जनता को। राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा जो हमने अगर प्रण लिया है दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलते हुए, तो उसके लिए लगातार प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन जो नए कुछ लोग आपके साथ मिले हैं वो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये प्रशिक्षण? देखिए, प्रशिक्षण मैंने कहा ना सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी बड़े पदाधिकारी, मंत्री, ये पद हमारे पार्टी में छोटा है, ये हमारे कार्यकर्ता जो बहन है आप देख रही हैं, इनका पद भी कार्यकर्ता का है और वो कार्यकर्ता के पद की कोई बराबरी नहीं हो सकती। सबके साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको लेकर हम प्रशिक्षण के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, वही सबका साथ सबका विकास इस प्रशिक्षण में दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति जो लगातार संगठन में रहे, अरविंद भदौरिया है, मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री। अरविंद जी, ये प्रशिक्षण आप लोग तो वो लोग हैं जो संघ से लेके, मैं तो जानता हूं आपको कि झाबुआ में बरसों बिता दिए संघ के साथ रहते रहते, बीजेपी के साथ संगठन को अब संगठन गढ़ते गढ़ते यहाँ पहुंच गया। लेकिन हम देख रहे हैं नए लोग भी आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण बहुत अलग होगा। वास्तव में नए लोग हमारे साथ अभी जो लोग आए हैं, हमारे मित्रगण आए हैं, कई मिनिस्टर्स हैं, कई विधायक हैं, तो इसलिए प्रशिक्षण प्रक्रिया हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है। लगातार होते रहते हैं, पार्षदों से लेके, मिनिस्टर से लेके, विधायकों से लेके, जिला पंचायत अध्यक्षों से लेके, सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, सभी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर हो निशान। तो लगातार अभ्यास करना, वैचारिक विषय है, कुछ संगठनात्मक विषय रहते हैं, कुछ कार्य पद्धति के विषय रहते हैं, कुछ डूज और डोंट्स रहते हैं। ऐसे कई विषयों को लेकर हम लोग बैठने वाले हैं। आपने कहा कि अभ्यास, लगातार अभ्यास, पर ये ट्रेनिंग से क्या कुछ नए टारगेट आप लोग अचीव करने वाले? क्योंकि सामने नगरीय निकाय भी है 2023 और 23 चलते चलते आप 24 की तरफ पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक है, लगातार कई प्रकार के विषयों को लेकर हम लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। हमारे सब नेतागण आए हैं, जीवन लगाए हुए लोग हैं, तो उनके मन में जो अच्छे अच्छे थॉट प्रक्रियाएं चलती हैं, कई प्रकार के आइडियाज रहते हैं, उस सब विषयों में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, सबके साथ बैठेंगे, सबका साथ सबका विकास के लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी आगे बढ़ गई है, उन्होंने अपना महापौर का प्रत्याशी भी तय कर दिया इंदौर से, तो ये कुछ नई चुनौतियां आप देख रहे हैं। हालांकि आप आए, सरकार में नहीं रहे, फिर सरकार में वापस भी। आप निश्चिंत होकर रहिए, हम पहले भी 16 के 16 जीते थे, इस बार भी पूरे नगर जीतेंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए, जनता जनार्दन की कृपा बनी रहे। शिवराज सिंह हमारा नेता है, तो 100% हम लोग विजय होकर आगे। थैंक यू। चलिए, अरविंद भदौरिया है जो कह रहे हैं कि सत्ता से संगठन की तरफ हम चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी की तैयारी तो हम देख रहे हैं सैनी जी, लेकिन अगर बात कर लें अब जरा हमारे मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। हमने बीजेपी को तो खूब सुना, लेकिन दुर्गेश जी आपने जितना सुना, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी में अभी से जुट गई है भाजपा, प्रशिक्षण वर्ग के जरिए अपनों को जोड़कर आगे की तैयारी की तरफ बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नाजनीत जी, प्रशिक्षण होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रशिक्षण चलते रहना चाहिए और लोगों को प्रशिक्षण होने से कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। पर जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और जो ध्येय रहता है, जो अभी मैंने आपके जितनों के भी फोनों पे सुना, जी, और प्रशिक्षण लेने आए हैं और पार्टी के लिए प्रशिक्षण लेने आए हैं, मेरा एक सुझाव है उनको कि आप पार्टी के संग संग देश के लिए भी प्रशिक्षण ले लीजिए। जो देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, जो देश के अंदर दुर्भावना फैला रहे हैं, जो देश को प्रगति पर मार्ग से बजाय उल्टे मार्ग पर ले जाने का जो कार्य आप लोग अंजाम दे रहे हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, यदि इस बात का भी प्रशिक्षण ले लें। अच्छी बात है, सत्ता में कई प्रदेशों में आ चुके हैं, कई प्रदेशों में षड्यंत्र पूर्वक सत्ता में हैं, कई प्रदेशों में केवल नाम मात्र को सत्ता में अपनी दखल बना के बैठे हैं। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दिखा रही है कि वो पूरे देश में, पूरे शासन में कर रही है, जबकि मात्र 8-10 प्रांतों में उनकी सरकारें हैं। पर आवामंडल अच्छा छाया हुआ है, अच्छा पूरा एक प्रयास है। आपको लगता है कि कांग्रेस को भी कुछ सीखने की जरूरत है? कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को इस बात के लिए लड़ने की ज्यादा जरूरत है कि जो नकारात्मकता आज और पूरा जो माहौल बिगाड़ रहा था, उसके लिए हम किस तरीके से सकारात्मक रूप से इनको जवाब दे पाए। हमको हमारे जो कहेंगे आइकॉन से आज जो हमारे शीर्ष नेतृत्व रहे हैं,
महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने हमें इतनी मार्ग दिखाए, इतने प्रशस्त मार्ग हमारे पास हैं, उनसे ही हम यदि मार्गदर्शन उमेश लेते जी हमारे साथ है। उमेश जी, दुर्गेश जी ने जो कहा, आप उसका जवाब क्या देना चाहेंगे? नकारात्मकता के माहौल की बात कह रहे हैं आप अपना प्रशिक्षण तो ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो देश में नेगेटिविटी है उसके लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दुर्गेश जी। चलिए, हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक भी मौजूद हैं और उनको भी हम यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। मनोज जी, दुर्गेश जी का कहना है कि कांग्रेस को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को लड़ने की जरूरत है, लेकिन समझना ये होगा कि आगे की तैयारी के लिए एकजुटता की भी कांग्रेस को जरूरत है, क्योंकि अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बात हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वक्त कालू हेड़ा है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस जुड़ी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण की जरूरत कांग्रेस को नहीं होती है। आप लोग प्रशिक्षण लेते रहिए, लेकिन प्रशिक्षण ऐसा लीजिए जिससे देश का विकास हो जाए। यहाँ सबका प्रशिक्षण है और अभ्यास सतत प्रक्रिया है। किसी भी क्षेत्र में अभ्यास हो एक सतत प्रक्रिया का अंग है। नहीं, लेकिन दुर्गेश शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रशिक्षण मत दीजिए जिसमें कहीं कुछ दिखाई ना दे, किसान परेशान है, सब लोग परेशान। दुर्गेश जी का अपना भाव है, उनको लोकतंत्र है, वो उनकी बात बोले। हमारे यहाँ जो एक कार्य पद्धति है उसके हिसाब से जो अभ्यास वर्ग होते हैं उस प्रक्रिया का एक अंग है और हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। और ये कैडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पार्टी की क्या हालत हो रही है वो जाने। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की क्या हालत है। यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो वो अपनी जगह कहते रहे, लेकिन सवाल यही है कि हम तो एक लगातार प्रशिक्षण लेने वाले लोग हैं और प्रशिक्षण लेते रहे। चलिए, भाजपा प्रशिक्षण ले रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ दुर्गेश शर्मा भी बने हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अनुराग सर, आपसे समझना चाहेंगे, संगठन पदाधिकारी यहाँ पर आप ट्रेनिंग देने वाले हैं, 7 सत्र में एक बार फिर से भाजपा ने प्रशिक्षण वर्ग जो है आयोजित किया है। कोई नई बात नहीं है, ऐसे ट्रेनिंग बार बार बीजेपी अपने लोगों को देती रहती है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि निकाय चुनाव सामने और उसके आगे सीधा टारगेट 2023 का भी भाजपा अभी से लेकर चल रही है? नाज़रीन जी, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और कांग्रेस अलग किस्म की पार्टी है, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है। दरअसल दोनों का फर्क यही है, एक अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर चुनाव मैदान में उतरती है और कांग्रेस अपने नेता के साथ कार्यकर्ताओं के आधार पर उतरती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से, जब से मैं पिछले 25-30 सालों से लगातार देख रहा हूँ, 1980 में भाजपा के जन्म के बाद से ही तो लगातार उनके प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं, छोटे बड़े और समयानुकूल, कई बार विधायकों के, सांसदों के और कई बार मंत्रियों के। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि अपने लोगों तक अपनी विचारधारा को लगातार जीवित रखने के लिए, सजीव रखने के लिए जरूरी है कि उन तक लगातार चीजों को पहुंचाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। और इसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और निश्चित तौर पर जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो फौजों की रिहर्सल होती है, चुनाव के मैदान में जब राजनीतिक दल होते हैं तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको रिओरिएंटेशन उनका किया जाता है। और सर, आपको लगता है कि इस तरह की जरूरत कांग्रेस को भी होनी चाहिए, या कांग्रेस जिस तरीके से अभी बिल्कुल ये मानकर चल रही है कि उसे लड़ाई लड़नी चाहिए? दुर्गेश जी भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर आना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की जरूरत कांग्रेस को भी है। निश्चित तौर पर जो भी चुनाव के मैदान में दल उतरते हैं, कांग्रेस का बीएसपी को भी है, एसपी को भी है, दूसरे दलों को भी है। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती है। कांग्रेस का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। भाजपा में कार्यकर्ता आधारित संगठन खड़ा होता है और कांग्रेस में नेता आधारित संगठन है। तो जहाँ जिसकी जो जरूरत है उस हिसाब से चीजें काम करती है। मुझे लगता है कांग्रेस भी सजग है और निश्चित तौर पर वो अपनी चीजों को आगे ले जाने की कोशिश में है।
चलिए, आप कह रहे हैं कि दोनों की जो पद्धति है, दोनों का जो तरीका है, दोनों की जो तासीर है वो अलग अलग है, लेकिन क्या बदलते परिदृश्य में, बदलते सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने की भी जरूरत है? क्योंकि अगर हम बात करें, खुद मोदी जी ने भी कहा कि विपक्ष भी मजबूत हो, विपक्ष अपनी आवाज रखे, विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे, इसकी भी बहुत जरूरत है। और इससे पहले अगर हम 2018 के पहले जाकर देखें, तब भी बीजेपी बार बार ये कहती थी कि एक विपक्ष जो है वो मजबूत भूमिका में होना ही चाहिए। उमेश जी भी हमारे साथ है। उमेश जी, अगर आप दुर्गेश जी को सुन पाए हो, उन्होंने ये कहा कि देश में जो नकारात्मकता का माहौल है उसकी वजह भाजपा है। अगर आप अपने प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं तो थोड़ा उसे दूर करने पर भी बात करें, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रशिक्षण वर्ग के क्या विषय होंगे और हमारे प्रशिक्षण किन बिंदुओं पर दिया जाएगा, इसके लिए किसी मार्ग साहब की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये जो निशुल्क मार्गदर्शन और राय शुमारी दुर्गेश जी ने दी है, मैं इसका धन्यवाद उनको वापस लौटाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है, अपना एक कार्य वैशिष्ट है, और मैं तो दुर्गेश जी को आग्रह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने के बजाय अपने संगठन को सलाह दें, जो शिखर पर शुरू हुआ था और शून्य पर आकर टिका हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जो पूरे देश भर में दुर्गति हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहाँ के प्रवक्ता दुर्गेश जी हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको अपने संगठन के बारे में चिंतन करना चाहिए। कल इंदौर के अंदर उनका सम्मेलन था, उनके महापौर पद के प्रत्याशी की घोषणा हुई, और घोषणा के साथ जैसा इनका स्वभाव है, जूतम पेजार, सिर फुटव्वल, लात फूसे, गाली गलौज, हाथापाई, वो सारे संस्कार वहाँ संपन्न कराए गए। तो मुझे लगता है कि अपने घर को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। दुर्गेश जी को मौका देना चाहूंगी जवाब के लिए। दुर्गेश जी, आपने देखा, मैंने नकारात्मक बात नहीं करी उनके लिए, पर उनकी जो सोच है वो नकारात्मक है, इसलिए उन्होंने उस बात को भी डिनाई कर दिया कि वो सकारात्मकता सोच रख ही नहीं सकते, उनको ऐसी सोच भी नहीं चाहिए। खैर, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे देश को जरूरत है और मेरे भारत के भविष्य के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता छोड़ दे। नहीं छोड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। जिस तरीके से जनसंघ खत्म हुई थी, जिस तरीके से जनता पार्टी खत्म हुई थी, अब भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है। लेकिन दुर्गेश जी, आप ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही ना। उमेश जी ने सवाल खड़े कर ही दिए। इंदौर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से आप धर्म को बीच में ला रहे हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेता अब भी संगठन में, मंच में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते, आपको नहीं लगता कि पहले एकजुटता घर में होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रही है, एकजुटता घर में होना चाहिए और घर में एकजुटता है। और एक और चीज बताऊं, घर के अंदर यदि 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते हैं, पर जब सब बाहर वाला कोई आता है तो एकजुट मिलके चारों उस बाहर वाले को खदेड़ते हैं। हमने हिंदुस्तान में से अंग्रेजों तक को खदेड़ा था, हमने ही खदेड़ा था, हम कांग्रेसियों ने ही खदेड़ा था। आज ये क्या रखते हैं जो उनके गुलाम है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह की उम्मीद करते हैं कि घर के बर्तनों का शोर घर के अंदर रहे, बाहर ना आए, ताकि भाजपा को मौका ना मिले आपको टारगेट करने का। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनुराग जी बने हुए हैं। अनुराग सर, कांग्रेस बात जरूर कर रही है इतिहास को दोहराने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतिहास दोहराने के लिए अभी जो फिलहाल जो उनके पास सिपह सालार हैं, उनके जो सिपाही हैं, उनकी ट्रेनिंग तो कम से कम करा दे वैसी? नाज़रीन जी, आप अगर कांग्रेस के इतिहास को आपने देखा होगा तो कांग्रेस में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगातार होते रहे हैं, और एक जमाने में कांग्रेस के मूल संगठन की तुलना में कांग्रेस सेवा दल का वर्चस्व ज्यादा था और ये सेवा दल ही प्रशिक्षण का दायित्व संभालता था। आज सेवा दल के जो लोग हैं उनका काम सिर्फ फूल गजरा माला पहनाना या विभिन्न अवसरों पर सलामी देने तक ही सीमित रह गया, उनकी बहुत भूमिका को सीमित कर दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनका वैचारिक जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी भूमिका सर्वोच्च शिखर पर होती है। भाजपा में सत्ता होती है लेकिन संगठन सर्वोच्च होता है और संगठन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण की स्थिति में संघ होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप संगठन को सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। कांग्रेस को अपनी कार्य पद्धति, कामकाज के बारे में निश्चित तौर पर ओरिएंटेशन करने की, रीओरिएंटेशन करने की बहुत जरूरत है। आप कई बार दुश्मन की भी जो चीजें होती हैं, तो राजनीति में से कोई दुश्मन नहीं होता, उनकी भी अच्छाइयों से अगर आप सीख लें तो आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, और इसमें कुछ नया नहीं अगर देखा जाए। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि संगठन कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है, सीखने की जरूरत है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कुणाल चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने शिव अनुराग पचेरिया सर को सुना, उनका ये कहना है कि सीखना चाहिए, अगर सामने वाला मजबूत है और उससे अगर हम कुछ सीख कर खुद को भी ताकतवर कर सकते हैं तो सीखना चाहिए। कांग्रेस में पहले सेवा दल की भूमिका मजबूत थी लेकिन अब वो दिखाई नहीं देती। और प्रशिक्षण की अगर हम बात करें, भाजपा लगातार ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करती है लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही। देखिए, पहली बात तो प्रशिक्षण का जो कॉन्सेप्ट सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस सीखा है। यूथ कांग्रेस में हमेशा प्रशिक्षण होते हैं और अभी हमने हमारा नलखेड़ा के अंदर यहाँ पे 3 दिन का बढ़िया शिविर भी लगा था और सभी लोगों के प्रशिक्षण हमेशा होते रहते हैं। कोई नई बात प्रशिक्षण की नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण हो। हम भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखना है क्या नहीं अपनी जगह पर, भारतीय जनता पार्टी के इन प्रशिक्षण शिविरों में नफरत, घृणा और जिस प्रकार से इस देश के मौलिक सिद्धांतों के प्रति घृणा सिखाई जाती है वो तो हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि लगभग इस देश के अंदर जिन हालातों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में कैसे आना है, चाहे खरीद फरोख्त करके आए, चाहे हम किसी भी तरीके से आए, पर मूल रूप से सत्ता का मूल क्या होता है उसके प्रति ना तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, ना वो कोई चिंता करती है। कांग्रेस पार्टी का मूल चिंतन इस देश के प्रति है। आज यहाँ पे आया पूरे देश में कि फिंगर 4 तक हो गए, जबकि फिंगर 4 तक हमारी जगह है छीनने का, और अभी तक कहते थे कि चीन के 1 इंच जमीन नहीं दी। तो जो मौलिक बात है कि बात कुछ करना, अंदर कुछ खाने करना, बड़ी बातें चाल चेहरे चरित्र के करते हैं। माँ जी एक वो निकाल रही जन जागरण, वो कि भैया इसको बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री शराब की दुकान बढ़ाने पे लगे हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री कंगना रनावत की चिंता कर रहे हैं और आज रोज सुबह पेपर उठा के देखो तो माफिया की तरह रेत माफिया पे पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर हमला करते जा रहे हैं। तो मूल रूप से क्या काम होना चाहिए, क्या उमेश जी को मौका देना चाहूंगी। उमेश जी, कुणाल जी कह रहे हैं कि उन्हें आपके प्रशिक्षण से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाएगा इस पर उन्होंने बात की है, क्या कहेंगे जवाब में? उमेश जी, चलिए मनोज सैनी भी हमारे साथ है। सैनी जी, अगर कुणाल जी को भी सुने तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग पे, और साथ ही उनका ये कहना है कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस भी ऐसे आयोजन करती है। निश्चित रूप से मैं बात कर लेता हूं। इस वक्त तो मेरे साथ लोकेन जी हैं, उन्हीं से कुणाल चौधरी भी जुड़े हैं उधर से कांग्रेस। हालांकि ये प्रशिक्षण आपका अपना है, ये चलता रहता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रशिक्षण से क्या मतलब जिसमें किसान परेशान है, ऐसे प्रशिक्षण से क्या मतलब जिसमें रोज नए नए कांड दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं, सरकार कुछ और बोलती है। पूरा तारतम्य है। और कुणाल चौधरी ये बताएं किससे जुड़े हुए हैं? आपने कहा उधर से जुड़े हुए हैं, किधर से जुड़े हुए हैं? कमलनाथ से जुड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं, या अन्य किसी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि कांग्रेस नाम की चीज तो वहां बची नहीं है। कांग्रेस किस किस की कांग्रेस है ये चीजें बची हैं और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका नेता कल लोकसभा में हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इसके आगे बढ़ नहीं पाए। बजट पर चर्चा थी, किसान का रोना रोते रहे, किसान कानून की भी व्याख्या नहीं कर पाए। ऐसे अबूझ पहेली कांग्रेस हो गई है। कुणाल चौधरी जी को उनकी शुभकामनाएं। तो नाजरीन, जवाब मिल गया होगा आपको। चलिए, जवाब तो हम कुणाल जी से लेना चाहेंगे। लोकेंद्र पाराशर जी ने सवाल खड़े किए हैं, उनका कहना अब भी यही है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, क्या कहेंगे कुणाल जी? कि मूल मुद्दा कौन किस में बटा हुआ है तो सबको मालूम है। क्या मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति है? मैंने भी बताया कि उमा जी शराबबंदी की बात करती हैं और शिवराज जी घर घर बंदी खोलने के लिए लगे हुए हैं और नरोत्तम जी रोज नई दुकान खुलवाने के लिए लगे हुए हैं। सबको मालूम है किस क्या बटा हुआ है, क्या नहीं बटा हुआ है। बटे वटे की बात नहीं है। इनको इस देश के मूल सिद्धांत समझ नहीं है। इनको किसान के प्रति अगर कोई अच्छा भाव रखता है तो इनको नफरत किसानों से क्यों है? क्या बात है, इस देश के अंदर जब ये सत्ता में नहीं थे तो शिवराज जी 50 रुपए पेट्रोल डीजल था तो साइकिल चलाते थे और कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, और केंद्र सरकार पे टीकरा फोड़ा करते थे। बात करने के लिए कांग्रेस को अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सब बात कर सकते हैं कुणाल जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस 2 दिन के प्रशिक्षण में जहां पर अब सिंधिया और उनके समर्थक जो भाजपा के हो गए हैं एकजुटता के साथ निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कर रहे हैं, उसको जवाब देने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? मैं पहली बात आपको बता दूं, ये प्रशिक्षण शिविर इस बात का है कि लूट सके तो लूट योजना के जो पैसे लूटे गए हैं, जो अभी लगातार कोविड के कार्यकाल में, और ये इस लूट के पैसे के बंटवारे के लिए वहां पे पूरी स्थिति हो रही है कि किसको क्या लिया है, किसने क्या लिया है। संगठन के लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं सत्ता में बैठे सिंधिया समर्थक लोगों को, क्योंकि ये कांग्रेस में अब नहीं है। ये सिंधिया समर्थक आपने बताया गुट कहाँ है कहाँ नहीं है, आपकी बातों से सिद्ध हो जाता है कि सिंधिया समर्थक मतलब ये मध्य प्रदेश की सरकार के
उसके नहीं है। आगे भी एक लाइन कही कि सिंधिया समर्थक जो अब भाजपा के हो गए हैं, आपने उस लाइन को शायद नहीं सुना, लेकिन मैं आपसे सुनना ये चाहती हूँ कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बंटवारे की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है ताकि जनता उसके साथ खड़ी हो सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, जनता भी पूरी तरीके से तैयार है। ये खरीदे हुए जनादेश की जिस सरकार के ऊपर थोड़ा सा गुमान अभी कर रहे हैं। चलिए, खरीदा हुआ जनादेश है। मनोज सैनी हमारे साथ हैं उज्जैन से, क्या कहना चाहेंगे सर? वहां पर अगर सवाल पूछा जाए, जिस तरीके से आरोप लगा रही है कांग्रेस की यहाँ पर बंटवारे के लिए इस पूरे आयोजन को रखा गया है। बिल्कुल, मेरे साथ ओम प्रकाश सकलेचा है, लंबे समय से संगठन के हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो संगठन से और बीजेपी को मुझे लगता खड़े करने वाले पिता रहे। और आज जब ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री सरकार में लघु उद्योग मंत्री है तो बेहतर समझ, वो कह रहे हैं कि बंटवारे का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ कुछ लोग कांग्रेस के कुणाल चौधरी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये बंटवारे का प्रशिक्षण है। बंटवारे का प्रशिक्षण है। जनसंघ के जमाने से प्रशिक्षण की हमारी आदत रही है। सन 57 से मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, तब से मैं लगातार देखता हूँ। उस जमाने में जनसंघ से प्रशिक्षण और शिविर लगते रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से परफेक्शन तक पहुँचते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनने प्रशिक्षण ना करके अब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशिक्षण ना करने का उनका टूटने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस टूटते टूटते कितने टुकड़े टूटे कि उसका एक गिनती भी नहीं है। तो वो गाने गा रहे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। विषय तो वही है, कहने की जरूरत है कितने बार डिवीजन हुए, कितने बार क्या हुआ, और वो सब डिवीजन ही उनको इस गढ़ तक लेके पहुंचे। तो कह रहे हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा है, हमें क्या बताएंगे, प्रशिक्षण नहीं लिया इसीलिए तो ये हाल हो रहा है कांग्रेस के, ऐसा कह रहे हैं ओम प्रकाश। चलिए, प्रशिक्षण से परफेक्शन की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो भाजपा का कहना है कि प्रशिक्षण से परफेक्शन की ओर वो बढ़ रही है, ट्रेनिंग से टारगेट को अचीव करेगी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस वक्त रहते खुद को जोड़ पाएगी, ये सवाल कांग्रेस के लिए छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।